कोलकाता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में पहुंच चुका है और शाहजहां पर ममता सरकार की ओर से जो देरी की गई थी उस कार्रवाई पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने दावा किया है कि शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण हासिल है। इतना ही नहीं, बंगाल में अपराध को संरक्षण मिला हुआ है। तो शाहजहां शेख जिसकी गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के बाद उसकी कस्टडी को लेकर भी सीबीआई और राज्य पुलिस के बीच में खींचतान चलती रही थी और इसी मामले को लेकर अब बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने तंज किया है। कारण यही है कि आज शेख शाहजहां जैसा गुंडा वो अगर मुंह खोले तो बहुत कुछ चीज बाहर आ जाएगा। शेख शाहजहां को ये सरकार का क्यों जरूरत है? एक सरकार, एक बड़ा सरकार जो पश्चिम बंगाल चला रहे हैं, उसको ये गुंडा से क्या लेना देना है? लेना देना है। आज लोकसभा वोट कुछ दिन बाद है। आज घर घर जाके पूरा वो एरिया, पूरा बसीरहाट और एडजॉइनिंग एरिया डराना, थ्रेटन करना, गोली मारना, वोट तक नहीं जाओगे अगर भाजपा को वोट देना है, ये सारे काम शेख शाहजहां और उसका गुंडा करता है। आज जितना भी इलीगल व्यवसाय हो, बिजनेस, वो शेख शाहजहां चलाता है। उसका फंडिंग ये सरकार का बेनिफिट मिलता है। और चलिए अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें शाहजहां शेख की हैं। एक तस्वीर 29 फरवरी की है जब वो रौब झाड़ता हुआ अदालत में नजर आया था, जब उसे गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करने के लिए लाया जा रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर कल शाम की है जब उसे सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया, यानी सीबीआई ने उसकी कस्टडी हासिल की। 29 फरवरी को शेख का रौब नजर आ रहा था। वहीं 6 मार्च को अब वो सीबीआई की कस्टडी में नजर आ रहा है, जहां उसके कसबल ढीले होते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि संदेश खाली के लोगों पर 15 साल तक अत्याचार करने वाला शाहजहां शेख अब सीबीआई के शिकंजे में फंस गया है। और यह सब कुछ हुआ है कोलकाता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद, क्योंकि बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई को कस्टडी हवाले करने से पहले इस मामले को लेकर जो ढिलाई बरती, उसको लेकर सीबीआई की तरफ से, ईडी की तरफ से कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद उच्च अदालत के आदेश का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए। वहीं इस मामले में बीजेपी ने ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस पर जमकर निशाना साधा है। ना वो हेकड़ी, ना वो हनक और ना ही कोई स्टाइल। सीबीआई की पकड़ में आते ही संदेश खाली के भाई की अकड़ दूर हो गई है। पहली तस्वीर एक हफ्ता पहले की है जब 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार किया था, तो वो पूरी अकड़ के साथ कोर्ट में दाखिल हुआ था। और बुधवार को जब कोर्ट के आदेश के बाद उसे सीबीआई को हैंडओवर किया गया तो सारी हेकड़ी निकल गई। संदेश खाली की माटी को अपने पैरों तले रौंदने वाले शेख का रौब और रुतबा सब उसी माटी में मिल चुका है। शाहजहां शेख के हाव भाव भी मुजरिम वाले हैं और उसके साथ सलूक भी मुजरिमों वाला ही हो रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में इसी साल 5 जनवरी को टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर रेड करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ था। 55 दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया। तभी से सीबीआई उसे अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश कर रही थी। 5 मार्च को संदेश खाली केस में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई। शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को ना मिले, इसके लिए ममता सरकार ने पुरजोर कोशिश की। मंगलवार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर पुलिस ने हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीबीआई 2 घंटे के इंतजार के बाद लौट गई। बुधवार को हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दूसरा आदेश दिया, तब जाकर शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को मिली। ये सरकार और ममता बनर्जी का जबरदस्त ये कोशिश की शेख शाहजहां को दिल्ली ना भेजा जाए।